नमस्कार दोस्तों। जब बचपन में देखते थे मूवीज़ वगैरह में कि अदालत के सीन में एक औरत पट्टी बांध के रहती है आंखों पे, तो पूछे ये कौन है, तो बताया गया कि भाई ये कानून है और इसने पट्टी इसलिए बांध रखी है ताकि ये न्याय करते टाइम पे भेदभाव ना करे, अमीर गरीब में, ताकतवर में, कमज़ोर में एक समान न्याय हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो पट्टी खिसक के कानों के ऊपर भी आ गई है। अगर केस में कोई एमएलए, कोई बाहुबली या कोई धन कुबेर है और उसने किसी गरीब आदमी का या आम आदमी का उत्पीड़न किया है, तो कानून अंधे के साथ साथ बहरा भी हो गया। आपको इस देश में फैसला या न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि पूरा जो केस है, पूरा मुद्दा मीडिया में ना आ जाए, लोग आपकी सपोर्ट में सड़क पे ना उतर आए। उससे पहले आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के साथ जो हुआ वो कहानी आप सबने सुनी ही होगी, और किस तरह से उसमें ये हम देखते हैं कि हर सिस्टम किस तरीके से पैरालाइज हो चुका है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम हो, सबके सब एकदम पैरालाइज हो चुके हैं। पुलिस एक आम आदमी की रिपोर्ट नहीं लिखते, एग्जीक्यूटिव खुद इस मामले में कल्प्रिट है और जुडिशियरी सुनने से मना कर देती है। सीबीआई जब ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है तो लगभग 1 साल तक यूपी की कोई अदालत उस केस को लेती नहीं है सुनवाई के लिए, तब वो केस जाके दिल्ली में ट्रांसफर होता है। अब इस चीज में जब उसके पीड़िता के पिता को भी कस्टोडियल डेथ हो जाती है और पुलिस वालों पे ये चार्ज लगता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि उन पुलिस वालों पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? जिस पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वही पुलिस ऐसे मुद्दों में जनता के खिलाफ काम करती है, तो उन पुलिस वालों पे जिनके ऐसे किसी केस में अगर बिना किसी शक के ये साबित हो जाए कि पुलिस ने लापरवाही करी है, पुलिस ने उल्टा विक्टिम को ही मारा या उनको डराया धमकाया और एफआईआर लिखने से मना करी, तो उन पुलिस वालों पे क्यों देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर जनता देश नहीं है तो फिर देश का क्या मतलब क्या है? दूसरा कि ये बीजेपी ने जो चुनाव जो लड़ा, पूरा मोदी और योगी के चेहरे पे लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ये एक चेहरा बने, जनता ने लोकल एमएलए एमपीज को ना देखकर मोदी जी को वोट दिया। बीजेपी भी यही क्लेम करती है कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी के नाम पे वोट पड़ा। तो जब जीत का सहरा बांधने के लिए ये लोग आ जाते हैं, कोई भी अच्छे छोटा से छोटा अगर कोई बढ़िया काम है तो ये बड़ा जल्दी क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। आप इस क्लिप में देखिए, ये एक लगभग 10 से 20 मीटर की सड़क है जिसमें इंटरलॉकिंग करी गई है, और ये सड़क जो है वो कहीं किसी गाँव के लिए नहीं जाती, ये प्राइवेट लाइब्रेरी के सामने एक सड़क डाली गई है। अच्छी बात है, लोग यूज ही करेंगे, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका ये शिलान्यास देखिए, यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए चेयरमैन, सीएम, एमएलए सबका नाम लिख दिया गया। और जब ऐसा कोई केस होता है तो क्यों नहीं ये आते कि भैया अपनी गलती माने और ये स्वीकार करे कि हाँ उनके पार्टी के एमएलए ने इतनी बड़ी गलती करी है, लोगों से माफी मांगे। और जो पूरी चीज प्रकरण हुई वो आप सब लोगों ने सुना ही। लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये कुलदीप सेंगर की बेल पे स्टे लगा दिया है, बेल डिनाई कर दी गई है और उसको कुलदीप सेंगर को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं और उनके लिए 7 नहीं 20 साल की सजा ही होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बोला कि जजेस से गलती हो जाती है। गलती कैसे हो जाती है? आपकी गलती किसी के लिए जीने और मरने के बराबर है, उसके जीवन और मृत्यु का सवाल है, और आप बोल रहे हो कि जजेस से गलती हो जाती है। गलती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जब वो इस बेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, पीड़िता और पीड़िता की मां, तो पुलिस वाले उनको घसीटते हुए ले जाते हैं। तो उन पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई हुई और किसके ऑर्डर पे वो घसीटते हुए ले जाते हैं? क्या उनको अपना ये देश में प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है? बेसिक जो फ्रीडम है उसमें राइट टू प्रोटेस्ट तो सबसे मेन फ्रीडम है। तो आप उस हमारे राइट को, फंडामेंटल अधिकार को आप हटा दे रहे हो। राइट टू प्रोटेस्ट के बिना तो आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है कि आप कोई वो आराम से बैठ के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये गलती कह देना कि ये जजेस से गलती हो गई, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये सवाल करता हूँ, अगर वो गलती थी तो उनको वहाँ से प्रोटेस्ट करने से क्यों हटाया गया? किसके कहने पर हटाया गया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पब्लिक को ये भी पता होना चाहिए। और आप राइट टू प्रोटेस्ट हर जब भी देखो किसी भी बात पे कि नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी प्रोटेस्ट करने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए किस बात की परमिशन? क्या हम अपना विरोध जाहिर करने के लिए सत्ता से ही, जो सत्ता में बैठे उनसे परमिशन लेंगे कि भैया हम आपके खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें अनुमति है? अनुमति लेके विरोध प्रदर्शन, ये कौन सी बात हो गई? और अब 26 जनवरी आने वाला है, तो जब हमारे कुछ अधिकार ही नहीं है, कोई राइट नहीं है, ना न्याय है, ना पुलिस है, कुछ चीज़ है ही नहीं आम जनता के लिए, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आम जनता 26 जनवरी सेलिब्रेट करे? आप एक कारण तो बताएं मुझे कि इस वजह से आम जनता को 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो मनाने चाहिए। क्या रह गया? पुलिस है क्या आम जनता के लिए? जब भी देखो पुलिस को हर केस में
आम जनता से घूस लेती रहती है। अगर किसी एमएलए और किसी दबंग आदमी के खिलाफ केस है तो उल्टा जो विक्टिम है उसी को दबाती है पुलिस, सबूत मिटा देगी, न्यायपालिका केस नहीं सुनेगी। तो क्या रह गया है आम जनता के लिए कि वो 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे नेशनल फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट करे? ये मेरे सवाल हैं पीएम मोदी से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आपने कह दिया कि जजेस से गलती हो गई, भाई उनको प्रोटेस्ट करने से क्यों हटाया गया? इसका भी तो जवाब दीजिए आप। जब भी कोई ऐसा जघन्य अपराध होता है या ऐसा कोई बड़ा केस होता है, किसी एमएलए या एमपी का नाम आता है, तो भैया न्याय नहीं मिलता है जब तक कि पूरा देश एकजुट होकर खड़ा ना हो जाए, सड़क पे ना उतर आए, लोग भीड़ अगर सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन ना करने लग जाए, तब तक न्याय की उम्मीद तो भूल ही जाइए। और ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है, यानी कि ये दिखाता है कि जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिक जाती है, वो तो सत्ता के अंडर में ही काम करती है, लेकिन फिर भी एक बार को सोशल मीडिया जो है वो ऐसे मुद्दों को जब उठाती है तब मुद्दे जो है असली में लाइमलाइट में आते हैं। जो सोशल मीडिया उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा हो तो सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उसके बारे में बात करें, उसके बारे में वीडियो बनाएं, अपनी राय रखें, ताकि जनता में ये बात मुद्दा जो है वो ज्वलंत रहे। ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ है वो उसको कम तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि जनता का परसेप्शन तो इसी हिसाब से बनता है कि कितनी किस बात को तवज्जो दी जा रही है, तभी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो सकती है। ऐसे में एक सवाल और है कि अनिरुद्धाचार्य ये जो जनता के ठेकेदार बनते हैं, जनता को तो ये मोरल साइंस और हर चीज़ पे ज्ञान पेलते रहते हैं, इस मुद्दे पे वो क्यों नहीं बोलते किसी के खिलाफ? या बागेश्वर धाम वाले, अब उनके हनुमान जी इस मुद्दे को लेकर गुस्सा नहीं हो रहा है, उनको क्रोध नहीं आ रहा? बाकी तो किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोलते रहेंगे, जहाँ आम जनता की बात आएगी सब ज्ञान देने लग जाएंगे। और ये इंद्रेश जी, प्रेमानंद महाराज की राधे राधे जपो, क्या ये यही उनकी किशोरी जी की इच्छा है? और मैं सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी यही कहूँगा कि जब भी कोई ऐसा इशू आए जहाँ पे न्याय को दबाया जा रहा हो या न्याय डिनाइड हो रहा हो, वहाँ पे सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एकजुट होकर ऐसे मुद्दे को जनता में जगाए रखें। जब भी ऐसी कोई बात हो तो एकजुट होकर न्याय के लिए लड़ें, ताकि जनता को सही जानकारी मिले, जनता जागरूक बने। क्योंकि हमने देख लिया कि बिना लोगों के इस देश में आम आदमी के लिए कोई न्याय नहीं। नमस्कार दोस्तों।